हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारा क्लास 8 का साइंस चल रहा है, जिसमें चैप्टर 3 हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4 ये हमने चैप्टर 3 में कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि एक्सप्लेन करिए कि क्यों प्लास्टिक कंटेनर्स को फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या है हमारा, प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से हम प्लास्टिक के जो कंटेनर्स होते हैं उनको फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ में लेते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा है, प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव, यानी कि प्लास्टिक जो होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उसको फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक्स आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब प्लास्टिक क्या होते हैं, जो वेट इनका होता है ये हल्के होते हैं, आराम से इनको आप एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत भी होते हैं, इस वजह से भी हम फूड को स्टोर करने के लिए इसको प्रीफर करते हैं। नंबर 3, प्लास्टिक आर ड्यूरेबल, काफ़ी दिन तक ये चल जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक इसको हम यूज़ में ले सकते हैं, ये खराब नहीं होते, इस वजह से भी हम प्लास्टिक के कंटेनर्स को प्रीफर करते हैं फूड को स्टोर करने के लिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, आप इसको सबसे पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर इसको वीडियो पॉज करिए और यहाँ इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो आप लोग, ताकि इसको लिख सको। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इन दोनों में क्या अंतर है ये हमको एक्सप्लेन करना है। एक तरफ हमने लिख लिया थर्मोप्लास्टिक और दूसरी तरफ हमने लिख लिया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक नंबर 1, थर्मोप्लास्टिक गेट डिफॉर्म्ड इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजली। जो थर्मोप्लास्टिक होता है इसका ये कैरेक्टर होता है कि आप हीट करके इसको डीफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि एक कोई और चीज़ है, आप इससे कुछ और बनाना चाहते हैं तो उसको गर्म करिए, ये सॉफ्ट हो जाता है और फिर बहुत ही आसानी से हम इससे दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, डीफॉर्म कर सकते हैं। फॉर्म मतलब होता है बनाना, तो डीफॉर्म मतलब वापस से उसी को हमने उसको मेल्ट करके, यानी कि उसको सॉफ्ट करके उससे हमने दूसरी चीज़ें वापस बना ली। ठीक है ना, मतलब गर्म करने पर आराम से ये सॉफ्ट हो जाता है। एंड कैन बी बेंट ईजली, अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, कुछ मोड़ना चाहते हैं ना, तो आसानी से इसको बेंड कर सकते हैं हीट करने के बाद। ओके, और अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की हम बात करें तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी डिफॉर्म्ड बाय हीटिंग, इसको आप गर्म करेंगे तो गर्म करके भी इसको हम डीफॉर्म नहीं कर सकते, बेंड नहीं कर सकते, इसको मोड़ नहीं सकते, या इससे दूसरी चीज़ें वापस इसको मेल्ट करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस हुआ ये। नंबर 2 सेकंड में आप इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए। इसका जैसे पॉलीथीन है ना, घर में हम जो इस्तेमाल करते हैं पॉलीथीन या PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं थर्मोप्लास्टिक के। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल हो गया जैसे बेकेलाइट हो गया, मिलेमाइन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ओके, यहाँ तक आप इसको बेटा शॉर्ट स्क्रीन ले लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा थर्ड पॉइंट है थर्मोप्लास्टिक आर यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। थर्मोप्लास्टिक से हम टॉयज बनाते हैं, कोम बनाते हैं, एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर्स, बहुत सारे कंटेनर्स भी इससे बनाए जाते हैं। इसमें हम बात करें बेकेलाइट, बेकेलाइट इज यूज्ड फॉर, बेकेलाइट क्या है, बेकेलाइट एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, हीट का ये पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि
इसमें ये जो है गर्म अगर हम एक सिरे से करते हैं तो दूसरे सिरे तक हीट नहीं पहुंचता है। एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें करंट भी नहीं लगता है, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं कर सकता। पता ही है हमको कि प्लास्टिक जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, इस वजह से इलेक्ट्रिकल स्विच जो होता है, हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल, बर्तन के जो हैंडल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाते हैं, ठीक है ना, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो हमारा मिलेमाइन है, जो हमने दो एग्जाम्पल लिया, एक हमने बेकेलेट लिया था एग्जाम्पल, दूसरा हमने एग्जाम्पल लिया था मिलेमाइन। इसमें हमारा जो ये मिलेमाइन है, मिलेमाइन कैन टॉलरेट हीट बेटर, ये बहुत देर तक मतलब हीट को टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। यानी कि हम काफ़ी कोई चीज़ ऐसी चीज़ हो जो बहुत देर तक गर्म होता रहे और फिर भी वो मेल्ट ना हो, कोई दिक्कत ना आए उसमें, वैसे का वैसे ही रहे, तो उन ऐसी जगहों पर जहाँ इस तरीके के कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम मिलेनिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, ठीक है, फ्लोर का टाइल्स बनाने में, प्लेट्स बनाने में, कप्स बनाने में, ठीक है, जहाँ पर जैसे प्लेट है गर्म खाना उसमें हम सर्व कर रहे हैं, कप है उसमें गर्म हम चाय सर्व कर रहे हैं, तो ऐसी जगहों पर हम मिलेमाइन का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये कुछ चीज़ें दी गई हैं कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से हम इसको क्यों बनाते हैं, ठीक है। ये चीज़ चाहे तो आप यहाँ डिफरेंस में भी इसमें भी ऐड कर सकते हैं। पहला दिया है सस्पेन हैंडल्स, जो चाय बनाने वाली जो सस्पेन होती है उसकी जो हैंडल्स होता है वो हम बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। क्यों? thermosetting plastic are made up of sustain handles are made up of thermosetting plastic because they are poor conductor of heat, क्योंकि वो गर्म नहीं होता है, ठीक है ना, पुअर कंडक्टर होता है, यानी कि हीट उसमें फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर हम किचन में जैसे गैस पर चाय बना रहे हैं तो आराम से जो हमारा हैंडल है उसको हम पकड़ करके ईजिली इसको नीचे उतार सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो गर्म नहीं होता है इसलिए। तो जो हैंडल्स होते हैं सस्पेन के वो हम बनाते हैं किससे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, ठीक है। नंबर 2 दिया है इलेक्ट्रिक प्लग्स जो होते हैं, जो स्विच होता है या प्लग बोर्ड जो होता है, इसको भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाया जाता है। क्यों? ताकि लंबे टाइम तक इस्तेमाल होने के बावजूद भी ये हीट न हो। ओके, तो इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, प्लग बोर्ड आर मेड अप ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वही बात है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देता है, हीट नहीं होने देता है। यहाँ पर हीट नहीं होने देता था, इस वजह से हमारे लिए ये सेफ था, हमारा हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो नहीं होता है, इस वजह से ये हमारे लिए सेफ होता है, और हीट भी फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होता। तो इस वजह से हम सस्पेन और इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, ये प्लग बोर्ड जो है ये बनाते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। बच्चों यहाँ आप इसको शॉर्ट स्क्रीन का ले लीजिए। तो बच्चों क्लास 8th में आज हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हमने आज किया। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसको लर्न करके और एक बार आप लोग होमवर्क रजिस्टर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी के लिए इतना है, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।